अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स आज का हमारा मौजू है कि क्या कोई मुश्तरका जायदाद में से अपना शेयर फ़रोख्त कर सकता है। व्यूअर्स हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आपको मिल सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स देखा गया है कि जहाँ पर विरासतें मुश्तरक होती हैं, हमारे इस कल्चर में हमारी ज़मीनें विरासतें नस्ल दर नस्ल चली जाती हैं और यूँ नस्ल दर नस्ल चलने की वजह से हमारी तमाम ज़मीनें, ज़्यादातर ज़मीनें जो स्पेशली देहात में वाक़या होती हैं वो मुश्तरका होती हैं। अब क्या मुश्तरका ज़मीन में से कोई बंदा ज़मीन फ़रोख्त करेगा और अगर करेगा तो कैसे करेगा? ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो कल्चर है इसमें मुश्तरका ज़मीन या ठुले राइज, यानी हम लोग कानूनी तकसीम की तरफ बहुत कम जाते हैं और ठुले जो होते हैं ख़ानदानी तौर पर हम अपने अपने हिस्से पे काबिज़ होते हैं। ख़ानदानी तौर पर अपने अपने हिस्से पे काबिज़ होने से हम उस ज़मीन के ओरिजिनल मालिक नहीं होते, बल्कि वो तमाम ज़मीनें हमारी आपस में मुश्तरक होती हैं। लेकिन क्या उस ज़मीन में, मुश्तरका ज़मीन में से अगर कोई फ़रोख्त करता है तो वो कैसे करेगा? व्यूअर्स फ़र्ज़ किया एक ख़ानदान है जिसके 10 अफराद हैं और उनकी मुश्तरका ज़मीन 30 कनाल है और 30 कनाल में हर बंदे की जो भी हिस्सा, और किसी का 2 कनाल रहेगा, किसी का 3 कनाल रहेगा, जो भी हिस्सा है वो अपने हिस्से पे ख़ानदानी ठोला के लिहाज से काबिज़ है। तो क्या ख़ानदानी ठोले पे होते हुए उसकी ज़मीन, उसकी मलकियत वही होगी जिस पे वो बैठा है? तो ये ऐसा नहीं है। मुश्तरका ज़मीन का कानून ये है कि जो मुश्तरका मालिक है वो हर इंच पर ज़मीन का मालिक है, यानी वो हर इंच पर ज़मीन का मुश्तरका मालिक है। तो उसको ख़ानदानी ठुलाजात की वजह से ये नहीं हो सकता कि वो क्योंकि उस ठुले पे बैठा हुआ है तो बाकी जगह पे मालिक नहीं है। इसी तरह अगर कभी कोई मुश्तरका मालकान में से कोई अपनी ज़मीन बेचना चाहे तो क्या वो बेच सकता है? तो व्यूअर्स अगर कोई बंदा मुश्तरका मालिक है और वो काबिज़ है या नहीं है, ये बात इमैटेरियल है, इसकी वैल्यू नहीं है। मुश्तरका मालिक है तो वो अपनी ज़मीन अपना फ़र्द निकलवा कर फ़रोख्त कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अब बाकी वारसान को उसकी गेस्ट क्या हक़ हासिल है, वो शुफा कर सकते हैं, वो तकसीम लगा सकते हैं, लेकिन वो उसकी जो फ़रोख्त है उसको रोक नहीं सकते हैं। इसी तरह शहरों में मुश्तरका घर मौजूद हैं जो नस्ल दर नस्ल चले जाते हैं। तो क्या मुश्तरका घर में से कोई बंदा अपना हिस्सा बेच सकता है? तो ये मुश्तरका घर में से भी कोई भी बंदा जो उसका शेयर बनता है वो उसकी हद तक इंतकाल करा सकता है और उसके लिए कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि बेसिकली ज़मीन रखना, ज़मीन का ऑनर होना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये हक़ दिया गया है कि कोई बंदा ज़मीन अपनी रख सकता है और जब उसकी जो ज़मीन होगी उसका वो ऑनर होगा, जब वो मालिक होगा तो मालिक को ये हक़ हासिल होता है कि चाहे वो ज़मीन मुश्तरका है या उसकी अलग है तो वो बेच दे। अब बेचने के बाद जो ख़रीदार होगा उसके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? तो वो तकसीम लगाकर वो मुश्तरका जो ज़मीन उसने ख़रीदी होगी वो अपनी अलग कर सकता है, अगर उसको कब्ज़ा मौके पर नहीं अवेलेबल, उसको मैसर नहीं है। अगर उसको कब्ज़ा मैसर है तो फिर ठोले की सूरत में तो फिर वो उस पर बैठ सकता है, उसी पर जो उसको दी गई है, कब्ज़ा दिया गया है वो उस पर कायम रह सकता है, लेकिन वो ज़ायदा हिस्सा कायम नहीं रह सकता। अगर ज़ायदा हिस्सा होगा तो बाद अज़ तकसीम उसको वो जगह छोड़नी पड़ सकती है। तो इस तरह मुश्तरका ज़मीन में कोई भी बंदा अपना हिस्सा बेच सकता है, उसके लिए कानूनी तौर पर कोई चीज़ उसको नहीं रोक सकती।